खबरिया 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 मिली जो सबरिया मने हर खबरिया मिली जो गुरु आगमन सुनति रघुनाथा धारि आए पदनायऊ माता गहे चरण सी सहित बहो बोले राम कमल कर जो ये हमारा सौभाग्य है गुरु भगवान जो आपका शुभ आगमन हुआ। अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाने वाले, अपमान से सम्मान की ओर ले जाने वाले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ये दया के सागर आपके श्री चरणों में राम कोटि कोटि प्रणाम करता है, कोटि कोटि नमन करता है, कोटि कोटि वंदन करता है। भगवान सरकार अगर सब आपके हाथ में है, राजा को रंग को राजा बना सकते हैं। सरकार अगर तुम चाहो तो ये सरिता भी समुंदर हो जाए, मिट्टी सोना पत्थर हीरा और कांच जवाहर हो जाए। प्रभु चाहे तो आदर हो जाए, प्रभु चाहे अनादर हो जाए, तुम्हारी ही दया से हे दाता ये हर दीप दिवाकर हो जाए। आज सेवक के सदन में स्वामी का आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन। बैठ जाइए, अभी लीला बंद थोड़ी हुई, लीला बहुत है, आप लोग उठ रही हैं। देखिए आपके बीच में जो पंचम अलबेला है, बहुत ही छोटे नन्हे से कलाकार वो आ रहे हैं, बस सीखता से जरूर आएंगे। आप लोग बैठ जाएं, सुंदर लीला के दर्शन। सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल मंगल आ रहे हैं और अमंगल जा रहे हैं, विडंबना यही है। मंगल मूल अमंगल प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू भयऊ पुनीत आज मम गेहू। आज आपके द्वारा अपनी प्रभुता को त्याग कर इस दास पर जो स्नेह किया गया ये आपकी महानता है। भगवान कहां तक कहें, मैं तो इतना भी कह सकता हूं, हो सारे तीर्थ धाम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे अनुसार सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में
तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके जन्म के दाता माता पिता है, माता पिता है, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप तो भाग विधाता है, आप तो भाग, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप तो भाग विधाता है, आप तो भाग विधाता है, वो दुखिया तन को रोगी मन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके आयस हो सो करी गोसाई, सेवक लहे स्वामी शिव काई, क्या आदेश है क्या आज्ञा है भगवान अवगत कराएं। सौभाग्यवती भव, राम कल्याण हो, सीते पुत्री चिरंजीव हो, जग में श्रेयस कमाओ और अनुसुईया संपत्ति सेवा में सारा जन्म बिताओ। तेरा ही अनुकरण करें, बाकी जग की लल्लाएं आदर्श रूप में देखी जाएं तेरी आदि कथाएं। हे राम, तुम्हारे पिता आदरणीय महाराज दशरथ तुम्हें इस अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं, अर्थात राम कराओ सब संयम आजू और जय विधि कुशल निवाहे काजू। हे राम, संयम और नियम, और एक और बात तुमसे कहना चाहता हूं, राजाओं में मुख्यता 14 प्रकार के अवगुण विद्यमान हो जाया करते हैं, इसलिए राजाओं को उन 14 प्रकार के अवगुणों से बचकर के रहना चाहिए। अभिमान, जो राजा हो जाते हैं या राजा कहलाने लगते हैं, उन्हें अभिमान अपने आप आ जाता है। तो अभिमान, झूठ, आलस, क्रोध, अग्रिम सदा नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मी और मिथ्या कथन, विद्वानों का अपमान, जनमत की अवहेलना करना और अंतिम 14वां भोग विलास, मदरा आदि का सेवन करना। इन 14 बातों से यदि बचता रहे नरेश, तो उसके शासन काल को माने सारा देश। अर्थात इन 14 प्रकार के अवगुणों से बच करके रहना है, और यदि विधाता ने चाहा
तो प्रातःकाल इस अयोध्या के तुम युवराज अर्थात नए राजा बनाए जाओगे। इसलिए फल फूलों का आहार करना, भूमि पर शयन करना इत्यादि संयम और नियमों का पालन करते हुए हम तुम्हारे पास आए हैं, बस यही कहने के लिए। अब राम, हम चलना चाहते हैं। आदेश श्रोधार है भगवान। गुरु सिख दे हो राहु पहि गए, राम हृदय अचु बिच मैं भयऊ। आज विस्मय पहली बार हुआ है राम को, वो भी गुरु भगवान की बात को सुनकर। और कोई साधारण बात नहीं, आदेश को सुनकर राम विस्मय में पड़ गया कि आखिर आज जो आदेश मिला है इसका सम्मान कैसे करूं। प्रातःकाल होते हमें अयोध्या का भावी सम्राट घोषित कर दिया जाएगा, युवराज पद दे दिया जाएगा। बस इस बात को सुनकर राम अकेला तो है नहीं, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, हम 4 भाई हैं। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़का। एक साथ जन्म, भोजन, सोना, खेलना एक साथ। कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयऊ छा। कानों का छेदन, जनेऊ धारण, विवाह एक साथ हुए हैं। जब सभी कार्य एक साथ हुए हैं तो आज हमें लगता है हमारे वंश में या हमारे घर में पहली बार कोई अनुचित होने जा रहा है। अनुचित क्या? विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु विहाय बढ़ी अभिषेक। हमारे 3 भाइयों को छोड़ दिया गया, राम को युवराज पद दे दिया जा रहा है। मेरे अनुसार जब सभी कार्य एक साथ हुए हैं तो युवराज पद भी एक साथ क्यों नहीं दिया जा रहा? भैया भरत, भैया शत्रुघ्न ननिहाल में है, भैया लक्ष्मण की प्रतीक्षा करता हूं। तई अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल के रवचन। अरे बड़े ही हर्ष का विषय है। हाँ हाँ, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, सभी को पता है और होगा भी, क्योंकि आज भैया को वो दिन सुंदर सा आने वाला है जिस समय की प्रतीक्षा आप और हम कर रहे हैं। आप भी जान रहे होंगे वो दिन कौन सा होगा जिस समय भैया को इस अयोध्या का युवराज पद दिया जाएगा। देख रहा हूं यहाँ की उत्तम व्यवस्था व्यवस्थापकों के माध्यम से की गई है और इतने कम क्षणों में ये तो सराहनीय कार्य है। क्योंकि आज अरे इधर दृष्टि डालता हूं तो क्या देखता हूं, झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई एक साथ इतने वाद्य यंत्र इन गंधर्वों के द्वारा बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर युवतियों के द्वारा मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सुंदर क्षण है, इस सुंदर क्षण का आज सुंदर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में भैया तो मेरे भैया हैं, लेकिन आने वाले समय में वो अयोध्या के राजा बन जाएंगे। चलता हूं उनके दरबार में, जो दरबार है दीनदयाल का, जहां दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान हुआ करता है, समय से कोई पार नहीं पाया। किसी ने समय से कहा समय ठहर जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, तो समय ने उत्तर दिया यदि तुझे मुझसे कुछ बात करनी है तो मेरे साथ साथ चल। अरे सखा, आप तो मेरे साथ दिन रात रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, अन्यत्र जितने कृत्य होते हैं आप और हम सदैव साथ साथ करते हैं। आज आपसे एक सहायता चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ उनका पता। यद्यपि वो यत्र तत्र सर्वत्र हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं उनका पता। बताओ सखा, कहाँ है भैया? भैया संकेत कर रहे हैं, क्योंकि कार में ये इतने लीन हैं कि कोई किसी की सुन नहीं रहा। चलता हूं उनके ही दरबार में। अरे आराध, आप यहाँ पर हैं?
मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सर्वप्रथम अपने अनुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो बंधु लक्ष्मण। भैया प्रसन्न तो तुम हो ही, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज जो तुम्हारे मुखमंडल पर प्रसन्नता झलक रही है, ये प्रसन्नता के चिन्ह चिन्हित हैं। आज के पहले हमने तुम्हें इतना कभी प्रसन्न नहीं देखा, इतना हंसते हुए नहीं देखा। बात क्या है, शीघ्र बताओ। भैया परिहास कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जानना चाहता हूं। परीक्षा ले रहे? बिल्कुल नहीं बंधु लक्ष्मण। यद्यपि संकोच हो गया, क्योंकि आज तक आपको कभी पूछना नहीं पड़ा, क्योंकि आपने तो सदैव से जाना है राम अनुज मन की गति जानी। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं हुई। जो भी मैंने विचार किया आपको ज्ञात हो गया, विदित हो गया। लेकिन पूछते हो करुणा सागर, आप फिर भी पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं। पूछते हो करुणा सागर तो मन की बात बताता हूँ। प्रभु और अंतर जानन हारे, इसीलिए मैं सच चाहता हूँ। संकोच होगा, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया तो अवश्य बता रहा हूँ। भैया आपको तो पता ही होगा आज क्या घोषणा हुई। उसी घोषणा को सुनकर के आज जिस समय मैं आपके समक्ष में आ रहा था तो सर्वप्रथम माता कौशल्या के पास गया। वहां देखा क्या, माता कौशल्या आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त हैं, मगन हैं, आनंद मगन राम महतारी। और कर क्या रही है, दिए दान बहु विप्र हकारी। विप्रों को दान दिया जा रहा है। और मेरी माता सुमित्रा तो चारे चौके सुमित्रा पूरी, माता सुमित्रा तो सुंदर सुंदर चौके पूर रही हैं। मैंने माताओं से पूछा, अरे माता हमारे भैया कहाँ पर हैं? तो माताओं ने कहा, अरे लक्ष्मण तुम अब तक यहीं हो, अपने भैया के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कहा मैं उन्हीं को खोज रहा हूँ। तो माता ने आपका पता बताया और कहा जाओ जाकर के उन्हें बधाई दो, क्योंकि वो प्रातः कालीन बेला पर इस अयोध्या के युवराज पद से सुशोभित हो जाएंगे। मैंने कहा माता विचार करता हूं जब किसी को बधाई देने जाऊं तो उपहार लेकर के जाऊं। क्यों? जब किसी को बधाई देने जाओ तो भेंट क्यों ले जाओ? क्योंकि उसे आनंद की अनुभूति हो। तो माता ने कहा मेरे समक्ष में इस समय केवल 2 उपहार उपस्थित हैं। वो कौन से? मगन और आनंद। मैंने कहा ठीक है माता, तो उन्हीं उपहारों को इस लक्ष्मण को दे दो। तो माता ने अपने आंचल से वो 2 उपहार इस लक्ष्मण को दे दिए। फिर मैंने विचार किया, माता ने 2 उपहार दिए तो क्या छोटा भाई लक्ष्मण अपनी ओर से 1 उपहार नहीं दे सकता? तो मैंने सोचा भैया को इस संसार में जो प्रिय होगा आज लक्ष्मण वही लेकर के जाएगा। तो एक समय आपने ही तो कहा था रामई केवल प्रेम प्यारा, आपको इस संसार में केवल प्रेम प्रिय, इसलिए लक्ष्मण अकेला नहीं आया, 3 उपहारों को भेंट के स्वरूप में लेकर के आया। संकेत भी तो मिला, तही अवसर आए लखन, मगन माता कौशल्या का उपहार, प्रेम इस लक्ष्मण का उपहार और आनंद। इसलिए भैया जो समाचार मैंने सुना और जिस समाचार को सुनकर के समस्त अयोध्या में इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या उस समाचार में कोई वास्तविकता है, सच्चाई है? इस बात की पुष्टि आप स्वयं करें। अरे समाचार क्या है? समाचार बताया तो है, आप इस अयोध्या के युवराज पद से सुशोभित प्रातःकालीन बेला पर हो जाएंगे। इस समाचार को सुनकर इतने प्रसन्न हो? अति प्रसन्न बंधु लक्ष्मण। भैया आज मेरे मन में एक भाव आ गया। हाँ हाँ, मैं बड़ा हूं, जो सुख तुम प्राप्त कर रहे हो उस सुख से मैं वंचित रह गया, मेरे मन में एक भाव आया। जब तीनों भैया भरत, भैया लक्ष्मण, भैया शत्रुघ्न मेरे हृदय से भैया भैया कह के लग जाते हैं तो मेरे मन में भी भाव आ जाता, काश आज मेरा भी कोई एक बड़ा भाई होता, आज मेरा भी कोई एक बड़ा भाई होता तो मैं भी अपने बड़े भाई के हृदय में भैया भैया कह के लग जाता। आज ये सौभाग्य मुझसे छिन गया लक्ष्मण।
ये सौभाग्य चिन्ह गया। मैं गुरुवाणी पर ठीक है टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, यद्यपि गुरु भगवान ने जो भी किया अपनी मत के अनुसार किया, लेकिन लगता है गुरु भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। चारों भाइयों में मुझे बड़ा बना दिया। एक बार मेरे लक्ष्मण के नाम की ताली बजाए। बंधु लक्ष्मण भैया ध्यान जाता है उन भाइयों की ओर, उन भाइयों की ओर कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे। ऐसे भाई जिन भाइयों में प्रेम नहीं तकरार बनी है, प्रेम नहीं तकरार बनी है, कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे ऐसे बंधु। भैया अरे भाई विधाता की अमूल्य देन है। भाई के साथ जितना भी कर सको अपने जीवन काल में त्याग करना चाहिए। अरे बड़ा भार है मेरे ऊपर, बड़ा उत्तरदायित्व है मेरे ऊपर। जो भी भाई अपने भाई के साथ छल या कपट करेगा, ये मेरा मानना है, ऐसा भाई जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और जो भी भाई अपने भाई के साथ त्याग करता है, अरे तो ऐसे भाइयों के नाम का इतिहास इतिहासकारों द्वारा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो बंधु लक्ष्मण, भाई से कभी बैर न करना, ये भाई